नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रमता जोगी चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये कहानी भगवान हनुमान जी के बारे में है। रामायण में हनुमान जी की भूमिका से हम सब परिचित हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत में भी उपस्थित थे। वो धनुर्धर अर्जुन के रथ के रक्षक थे और उस रथ के परचम में विराजमान थे। आइए जानते हैं कि हनुमान जी अर्जुन के रथ के रक्षक क्यों और कैसे बने। अर्जुन एक बार कुछ संतों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कई मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात वो दक्षिण भारत के रामेश्वरम पहुंचे, जहां पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी जब वो लंका पर विजय की कामना लेकर निकले थे। वहां पर अर्जुन ने तैरते पत्थर के पुल के अवशेष देखे और कहा कि श्री राम जैसे महान धनुर्धर को पुल बनाने के लिए वानर और भालू जैसे जीवों की सहायता क्यों लेनी पड़ी। वो खुद ही तीरों का पुल बना सकते थे। तभी एक वानर जो वहां उपस्थित था अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर बोल पड़ा, तीर का पुल? हे राजकुमार, क्या आप उस समय के वानरों की ताकत के बारे में जानते हैं? सुग्रीव, नल, नील, अंगद और हनुमान तीरों का पुल उनके वजन को नहीं सह सकता, और तीरों का पुल तो अकेले मेरा वजन नहीं सह पाएगा। इस पर अर्जुन ने कहा कि मैं अभी एक तीरों का पुल बनाता हूं। अगर वो तुम्हारा वजन नहीं उठा पाया तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। इस पर वानर ने कहा, ठीक है, आप बनाइए पुल। अर्जुन ने तुरंत एक तीरों का पुल बना दिया और वानर को उस पर चलने को कहा। वानर जैसे ही उस पुल पर 10 कदम चला, पुल टूट गया। अर्जुन ने वानर को पानी से बाहर निकाला और एक बार दोबारा प्रयास किया और नया पुल तैयार किया। वानर फिर चला, पुल फिर टूट गया। अर्जुन ने यह देख अपने आप को अग्नि में भस्म करने की तैयारी की और स्वयं से बनाई चिता में प्रवेश करने लगे। तभी एक युवक ने उन्हें रोका और ये करने से मना किया। अर्जुन ने पूरी बात बताई। उस पर उस युवक ने कहा कि क्या इस घटना को तुम दोनों के अलावा कोई और भी देख रहा था जो इस बात का निर्णय करे कि जो हुआ वो सही था? चलो तुम एक और पुल बनाओ और मैं निर्णय करूंगा इस बार। अर्जुन और वानर दोनों तैयार हो गए। अर्जुन ने फिर से एक नया पुल बनाया और वानर से उस पर चलने को कहा। इस बार पुल नहीं टूटा तो वानर ने कहा, ठीक है, मैं अपने उस समय के रूप में इस पुल पर चढ़ता हूं। कुछ ही देर में वो वानर एक पर्वत के समान बड़ा हो गया। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि वो और कोई नहीं, भगवान हनुमान है। अर्जुन समझ गए कि श्री हनुमान का वजन ये पुल नहीं सह पाएगा और टूट जाएगा। अर्जुन ने सर झुकाकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, पर पुल नहीं टूटा और ये देखकर अर्जुन दंग रह गए। अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि पुल अभी तक टूटा क्यों नहीं। हनुमान जी को भी यही चिंता सता रही थी कि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि पुल टूटा क्यों नहीं, और वो इस पर कूदने लगे, लेकिन पुल फिर भी नहीं टूटा। अर्जुन और हनुमान को देखकर वो युवक हंस रहा था। अर्जुन और हनुमान जी समझ गए कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। दोनों उस युवक के पैरों में गिर गए। फिर उस युवक ने भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित होकर दोनों को दर्शन दिए और बोले, मैं ही हूं राम, मैं ही कृष्ण हूं। मैंने ही अर्जुन के पुल की रक्षा की। ये सीख है सभी के लिए कि अहंकार अच्छाई को मार देता है। विष्णु जी ने हनुमान से कहा, अर्जुन एक महान योद्धा है, तुम कैसे इसे अपने आप को अग्नि में विलय करने दे सकते हो? दोनों ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे रथ की रक्षा करूंगा महाभारत के महायुद्ध में। भगवान विष्णु ने कहा कि हनुमान तुम्हारे रथ के परचम पर विराजमान होंगे जब तुम अपने जीवन का सबसे विशाल युद्ध लड़ रहे होगे। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर श्री कृष्ण रथ को लेकर एक खाली स्थान पर ले गए और अर्जुन से रथ से उतरने को कहा। अर्जुन के रथ से दूर जाते ही
कृष्ण ने हनुमान जी से रथ छोड़ देने को कहा। जैसे ही महाबली हनुमान और कृष्ण दोनों ने रथ छोड़ दिया, वो रथ ध्वस्त हो गया। अर्जुन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि पूरे युद्ध में प्रचंड अस्त्रों के प्रहार से तुम्हारे रथ की रक्षा हनुमान जी ही कर रहे थे। उन अस्त्रों ने हनुमान जी के रथ छोड़ते ही अपना प्रभाव दिखाया और रथ नष्ट हो गया। इस तरह भगवान हनुमान महाभारत का किस्सा बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।